A very famous quote: winners don't do different things, they do the things differently. Similarly, achievers don't do different things, they do the things differently. A mother is a support system of a family. She is the backbone of the family. यूं तो हर माँ अपना जीवन अपने परिवार को, अपने बच्चों को देती है, उनकी अपब्रिंगिंग को बेस्ट बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन अचीव कौन करता है अपने पर्पस को, जो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता है। बिकॉज अचीवर्स डू द थिंग्स डिफरेंटली। अपने इस रोल को कैसे और पावरफुल बनाया मिसेस मुनमुन सरकार ने, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। शी प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी अ सुपर मॉम। अपने बच्चों की बेस्ट अपब्रिंगिंग के लिए उन्होंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया, लेकिन कुछ चैलेंजेस वो फेस करती रही जब तक वो नॉर्मल तरीके से अपने एफर्ट्स कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वास्तु का स्पेशल इफेक्ट दिया अपने इन एफर्ट्स को, शी प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी अ सुपर मॉम। कैसे 15 दिनों के अंदर मुनमुन सरकार ने अपने बच्चे की लाइफ में मैजिक क्रिएट किया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं वास्तु संजीवनी अचीवर मुनमुन सरकार से। तो अपने इस वास्तु अचीवर्स प्रोग्राम में हम मुनमुन सरकार का स्वागत करते हैं। मुनमुन सरकार जी, क्या हम आपसे जान सकते हैं आपकी वास्तु की जर्नी के बारे में? जब से वास्तु को आपने अपनी लाइफ में अपनाया, यानी वास्तु को जब आपने सीखना शुरू किया, तब से अब तक आपकी ये जर्नी कैसी रही? लेकिन उससे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैं मुनमुन सरकार, मैं मुंबई में रहती हूँ। एक्चुअली मैं करेंटली एट प्रेजेंट आई हैव टेकन अ लीव विथ माय वर्क। मैं एक ट्रैवल एजेंसी चलाती थी, एज वेल एज आई एम अ ट्रैवल बैकग्राउंड से हूँ। मैं एयरलाइंस में काम किया है, उसके पहले मैं ट्रैवल एजेंसीज में थी। But currently, because of my child who is in 12th standard and my daughter, because my husband ships में रहते हैं, तो फिर मुझे घर पे रहना पड़ता बोल के I've taken a break for the past 10 years. Okay. So now currently I'm a full-time mother, and we can say a single parent when my husband is sailing. Otherwise, like पूरा मैं घर पे रहती हूँ. Yes, he's in merchant navy. Yes, ma'am. Okay, okay. तो आपने हमारे ऑनलाइन वास्तु कोर्स में कब एनरोल कराया? वास्तु वह सब हमेशा मुझे अकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट थी। मतलब मैंने अपने जब ये घर पे शिफ्ट किया है, मैंने खुद से स्टडी करके आई ट्राई टू डू मैनी चेंजेस एंड व्हाट एवर आई कुड। देन मैंने 3 बार वास्तु कंसल्टेंट से भी पूछा था, दे हैव डायरेक्ट रेक्टिफिकेशंस करने के लिए, बिकॉज मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी घर पे, जो somehow I wanted that to clarify क्या है, क्यों प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसको रेक्टिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड। मतलब होता है ना, जब लोग आते थे प्रॉब्लम्स बोल के चले, मैंने प्रॉब्लम्स का रेक्टिफिकेशन करते थे, बट इट नेवर गिव मी रिजल्ट्स। सो मुझे लगा दैट नहीं, अभी मुझे खुद से स्टडी करना है, क्या व्हाट इज एक्चुअली ऑल अबाउट, मैंने एक्चुअली साइंस है क्या, तो सही क्या है। तो वो जानने के चक्कर में बोले ये पैंडेमिक, दिस कोरोना थिंग हैज बीन अ ब्लेसिंग्स टू मी, तो मुझे आपसे कनेक्ट करवाया। सो मेरा फर्स्ट कनेक्शन वाज थ्रू दैट पेरेंटिंग प्रॉब्लम। दैट पेरेंटिंग का जो वेबिनार आपने ऑर्गेनाइज किया था फेसबुक में इन द मंथ ऑफ जून, आई हैपेंड टू सी दैट। सो देन आई सेड ओके, लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने तब फर्स्ट डे का सेमिनार अटेंड किया, और बोलते ना एक अट्रैक्शन हो जाती है। आप जो बोल रहे थे, लग रहा था वो आप मेरे घर के बारे में बोल रहे हो। जो पेरेंटिंग का प्रॉब्लम्स व्हिच आई वाज फेसिंग एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट यू वर डिस्कसिंग, एंड इसके बाद बोल रहे आप जब ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको पता था दैट हर एक चीज जो जोन्स है वो इतना मैच कर रहा था आपके प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व कर रहे थे। Then I knew that this is the one I have to, go further and see that और क्या है इसके अंदर। So उसी से मेरा जर्नी शुरू हो गया। मैंने उसी दिन एनरोल करवाया। Then I just started the course. So that is the way I just came and joined you, ma'am.
ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि ये कोर्स करने से पहले ही आपका वास्तु में इंटरेस्ट था यस एंड वास्तु को एक्सपीरियंस भी कर चुके थे क्योंकि 2-3 लोगों से कंसल्ट किया था आप लोग आपने। यस मैम। ओके, तो एनरोल करने के बाद जो आपका ड्रीम होम मॉडल कोर्स आपने जो ज्वाइन किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या रेमेडीज उसको अप्लाई करी, उससे आपको बेनिफिट हुआ क्या? यस मैम, अभी जैसे मैंने हर एक मॉड्यूल को मैंने पहले रीड किया, मैंने पहले आई वेंट थ्रू द ऑल द मॉड्यूल्स, देन सेकेंड टाइम इट वाज लाइक एक एडिक्शन जैसे बोलती ना, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था, इतना ग्रास्पिंग है, तो मुझे लगा ही नहीं था दैट मैं उसको एक मॉड्यूल देके छोड़ दूँ, मुझे लगता नहीं आई नीड टू सी मोर, यू नो, इट्स लाइक मुझे इतना मुझे शायद सीरियल्स में भी इंटरेस्ट नहीं रहा होगा जितना मुझे मॉड्यूल देखने में इंटरेस्टेड था। Okay. Like, हर दिन में मुझे लगता था नहीं, आई हैव टू टेक आउट हाफ एन आवर एटलीस्ट टू डू दिस। So that was the way I got motivated and I got मतलब वो determination थी that मुझे करना ही है और मुझे पसंद आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने रीड किया, मैंने फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द मॉड्यूल्स, देन आई अप्लाइड द रेमेडीज व्हाट यू डिड, एंड उससे जब इफेक्ट आने लगा, सबसे बिंगो थिंग बोलते हैं ना, द बैंग ऑन हुआ, जैसे जब आपने एंट्रेंस का जब मैंने फर्स्ट रेमेडी किया उसका इफेक्ट से इतना ड्रास्टिक मुझे मिला, देन आई न्यू दैट दिस इज द राइट थिंग व्हिच आई एम डूइंग। Okay. And that effect was the trigger point to go ahead more into this journey. ओके, तो कोर्स करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपने फेस किए, ये क्वेरीज आती थी, सॉल्व नहीं होती थी, ऐसा कभी लगा? क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियोस में कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए क्या? नहीं, द बेस्ट पार्ट मुझे वही बोलना था मैम, ये रिकॉर्डेड है एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन एनीवन हैव एज ए लर्निंग प्रोसेस। बिकॉज एक तो क्या वो आप मॉड्यूल को एक अपने पेस में आप कर रहे हो, you see that video one at your own pace, you see it again, you know, if you have any doubt, वो clarity आप clear करोगे, then I go for the next one. So लेकिन वो जो था ना, उसमें से अगर कुछ भी डाउट्स होता था, हमारा फेसबुक ग्रुप है, तो वो जो ग्रुप आपने बनाया है दैट वाज अ लाइफ सपोर्ट के जैसे हम लोग हो गया, तो वो कभी भी कोई डाउट हुआ तो वी यूज्ड टू राइट देयर क्वेरीज, तो वो हम लोग अपने में डिस्कशन में करके कर लेते थे, और उसमें से भी अगर कोई प्रॉब्लम हम लोग का रह जाता था, नो सपोज बिकॉज ऑल ऑफ अस देयर इन लर्निंग एंड दो यू आर द मेंटर देयर, so you are checking all the points, all the learning of us. कभी कभी कुछ डाउट्स होती है that you think that it's not going the right way, उसके hold webinars, weekly webinars जो होती है, तो उससे हमारा प्रॉब्लम तो वहाँ पर सॉल्व हो ही जाता है। कुछ डाउट्स जो मैंने पोस्ट किया है फेसबुक में, and I feel that there are many mixed answers I'm getting because of the problem, then I used to post it in the webinar where you used to clarify and make us understand the right and the wrong things. So that is the best thing, and which we feel that कोई भी लाइव क्लासेस या ऑनलाइन लाइव क्लासेस आल्सो डजंट डू दैट। राइट। ऑनलाइन मैंने अभी तक, जब हम लोग ऑफलाइन कोर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस समय कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, but when you start applying things, when you start implementing the things what you learn, तब आपके आगे क्वेश्चंस आते हैं, अरे ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करें, तो वो सपोर्ट साथ साथ वेबिनार का चलता है कि जहां आप स्टक हो रहे हो आपको आपके जवाब मिल रहे हैं, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। एंड व्हेन यू वांट टू दोबारा से अगर आपको आंसर चाहिए तो यू हैव टू री अटेंड इट, टाइम निकालो, फिर से पैसे खर्च करो, फिर पूरा कोर्स आप अटेंड करो, तब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो प्लस वन बोर्ड ऑफलाइन में एक साथ पे इतने सारे मटेरियल दे देते हैं ना, तो रजिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स लाइक दैट, यहाँ पर यू गो एट योर ओन पेस, बट वहां पर क्या एक दिन में आपको सब बोल दिया, then you know taking notes also it becomes very difficult so many times, and they cannot register so much at a time. कई कोर्सेज में तो आपको नोट्स बनाने भी नहीं देते। that is true. तो यहाँ पे जब आप नोट्स बनाते हो, साथ साथ में उसको समझते हो, बार बार देखते हो, तो ज्यादा अच्छे से उसको एसिमिलेट लर्निंग हो जाती है। एंड फिर व्हेन यू डिस्कस इन विद लाइक माइंडेड पीपल, तो फिर लर्निंग जो है वो अलग ही लेवल पे जाती है। तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिले और क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या रिजल्ट्स मिले, दोनों चीजें मैं जानना चाहूंगी। बिफोर डूइंग द कोर्स, लाइक अभी
एक चीज मैं आप बताना चाहूंगी मैम, ये जो वास्तु संजीवनी इज नॉट जस्ट अ वास्तु, मैंने वास्तु कंसल्टेंट वॉट एवर इट इज लाइक, आप अगर मेडिकल फील्ड में जाओगे, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर एमडी डॉक्टर में डिफरेंस होती है, जो स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स मेरे घर पे थे when before when I had consulted I was like, and it's not that I have not consulted, I did not study myself, वो प्रॉब्लम्स किसी ने भी नहीं डायग्नोस किया, बट आई वाज फेसिंग दोस प्रॉब्लम्स। सबने बोला नहीं तो ये प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, बट आई एम फेसिंग दैट प्रॉब्लम्स एंड नो वन कुड अंडरस्टैंड, इवन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। द सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरा ये था जब मेरे घर पे मेरे बच्चे टीनेजर बच्चे होते थे। मेरी डॉटर शी इज इन 12th स्टैंडर्ड करेंटली एंड थ्रू आउट फ्रॉम द चाइल्डहुड से उसका बहुत ही एक तो एंगर इश्यूज थे, प्लस फोकस डिविएशंस थी। मतलब शी इज टैलेंटेड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बट शी इज इनटू टू मेनी थिंग्स, देयर इज नो फोकस इन वन थिंग। सो हम लोग जितना भी इसको डिवाइड करके बोलते थे, यू हैव टू फोकस, इफ यू आर स्टडीइंग यू जस्ट स्टडी, नो शी वांट्स टू डू सो मेनी मल्टीपल थिंग्स। तो मल्टीपल थिंग्स में क्या होता है, आपका एक 100% एफर्ट नहीं होता था, इसका लाइन सिलेक्शन में गड़बड़ हो जाती थी। सो 10th तक वी वर लाइक एनी हाउ वी सेड ओके वी जस्ट कंटिन्यू, बट 11th के बाद में तो एक पॉइंट ऐसा भी आया दैट यू नो दैट आई वांटेड हर टू जस्ट स्टॉप ऑल द क्लासेस व्हाट शी इज डूइंग। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई थिंक you came in the picture, and then I happened to ask a question or someone discussed the question that okay why is this happening, you said that this direction might be wrong, this direction there's something anti-agreement around it, and that was, and actually it was there which we never noticed and we never thought that ये इतना बड़ा इफेक्ट करेगा। तो मेरा वो जोन जब मैंने पूरा क्लियर किया, जो आपका रेमेडीज मैंने अप्लाई किया, and within 15 days I could feel the change and she herself started focusing, her performance increased. The person who was in multiple things, she started saying that okay I want to do only this is as my aim in life. But some person who was saying I don't have any aim, I can do whatever I want to do, changed into that I want to do only this, I want to go in the medical field, you know, that way. That's great. So that was that is the biggest thing for me. And उसका कॉन्फिडेंस जो लैक कर रही थी बिकॉज ऑफ द अनदर जोन दैट वाज इफेक्टिंग, दैट इम्प्रूव्ड एंड शी, बिकॉज इनिशियली शी यूज्ड टू फील दैट मैं तो ये मेडिकल के लिए हुई, एंड आई कुड सी द चेंजेस। आई कुड विदिन 15 days अचानक उसका टेम्पर में बहुत काम डाउन हुआ, हमारा रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट। Okay. मतलब अभी जो द गर्ल हु वाज नॉट टॉकिंग टू मी समटाइम्स, यू नो, ऑलवेज इन दैट जिटरी मूड, Right. वो अचानक बॉन्डिंग शुरू हो गया है। सो मुझे ये इफेक्ट इतना चेंजेस दिखा, देन आई कुड फील दैट ओके एक सिंपल चेंज, सिंपल रेमेडी से अगर इतना इफेक्ट होगा, सो कितना पावरफुल है ये साइंस। Right. दैट इज द थिंग व्हिच यू ओपन द डोर टू अस। राइट, तो दैट मीन्स जो प्रोफेशनल्स नहीं कर पाए वो आपने कर लिया। और मुझे लगा था वो राइट डायरेक्शन और लॉजिकली मैम, मतलब कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं तो आप ये लगा दो, ये तंत्र मंत्र वत जो भी करने का, लेकिन क्या होता है वो जो डायरेक्ट कहाँ पर क्या है, हाउ व्हाट जोन इज डिजाइंड फॉर व्हाट, वो ही पता नहीं है उनको। So वो बहुत ही, I think many people might not be knowing it also, those who are in the market who are doing, which I saw, that was a motivation for me to go into this learning. Okay, that's great, that's wonderful to hear. और मतलब ओवरऑल what will you say कि पूरे उसमें जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा अच्छा लगा आपको इम्प्रूवमेंट, कि बच्चे का जो फोकस करना है उसको आप ज्यादा बहुत अच्छा रिजल्ट मानोगे? रिलेशनशिप, आई थिंक फोकस एक सबसे प्लस पॉइंट विच वाज द वन विच आई वाज लुकिंग फॉर, बिकॉज एट दिस करियर बिल्डिंग स्टैंडर्ड में, फिर अभी इसको करियर, अभी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो लड़की 11th में उसने क्लासेस छुड़वा दिया था, मुझे करना ही नहीं है, मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन ही नहीं करवाना है, वो आज दोबारा से स्टार्ट करके खुद से कर रही है। इट इज हर एम दैट आई हैव टू गो इनटू दिस कॉलेज, यू नो, दिस मेडिकल इंस्टीट्यूट। सो वो मुझे लगता है इज अ चैलेंज विच वी फेस्ड, वो चेंज हो गया। दैट वाज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय लाइफ,
एंड वो रिलेशनशिप उसके साथ तो आ ही जाती है, सपोर्ट तो हम लोग हमेशा देते ही पेरेंट्स एज अ पेरेंट। राइट राइट राइट। सारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो Yes. अचीवर पेरेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनका टच ऑफ वास्तु इज देयर। जस्ट That लाइक is true. मनोज सरकार सपोर्ट सब देते हैं, केयर सब करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो सुपर पेरेंट्स हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल इफेक्ट्स। यहाँ पे Yes. स्पेशल इफेक्ट है वास्तु का, स्पेशल इफेक्ट, मैजिकल इफेक्ट, है ना? Yes, ma'am, I agree. सो जो ऑनलाइन कोर्स था, इट वाज एन ऑनलाइन कोर्स, आप अपने घर पे बैठ के सीख रहे हो, और इसमें बेस्ट चीज आपको क्या लगी? ऐसी एक चीज जो आपको बेस्ट लगी है? The course modules are so well explained, मुझे लगा, and मुझे इसमें the best thing is like the support system that you gave, जो हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगा that हम लोग एक नाव में बैठे हैं and it is in the water and no one is there to support us. Okay. It's always there, like we knew that आप पीछे हो हमारे साथ. Even the modules when we are reading the, studying the module, or when you're seeing the, watching the videos also, उसमें भी we could put up inputs which you were seeing and you had clarified there itself also. That was always there, the bonding. हम लोग को हमेशा लगता है कोई है हमारे पीछे, Right. जो हमारे लर्निंग को और मजबूत कर रहे हैं. Okay. एंड और वो अपने टाइम पे जो कर पाती थी वो बेस्ट है मेरे लिए, बिकॉज आई कुड नॉट एनीवे, लाइव क्लासेस भी हो, ऑफलाइन भी हो, जो भी हो, लेकिन वो टाइमिंग मैच नहीं, डिफिकल्ट हो जाता कभी कभी हमारे साथ. बट ये कि अपने टाइम पे हम लोग कर रहे हैं, वो पॉजिटिव पॉइंट. Okay. And did you do the dream life meditation? I still keep doing it, ma'am. Okay, that's great. Because that has become a ritual now. I like meditation is such a powerful thing. Initially I could achieve whatever meditation with whatever wish list was there. I achieved all those things. Now I do it as a regular thing for my own peace. Right. And अभी मुझे लगता है like it's had become a routine in my life. And I could feel that वो meditation से मुझे इतना बड़ा इफेक्ट हुआ है that I feel so calm, you know. अभी जो होता है ना कभी कभी जो हमारे जब घर पे क्लेशेस हो जाते हैं, एंगर इश्यूज थी, क्लैशेस होती थी, वो सब सब्सिडाइज्ड हो गया है. When I feel at peace always, and I keep doing it, and I think I'll keep doing it throughout. Oh, that's great. That's awesome. So मुनमुन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने अपने घर के अलावा भी किसी का वास्तु किया, या और उनकी लाइफ में आपने इम्प्रूवमेंट देखा क्या? यस मैम, मैंने ये आफ्टर लर्निंग माई सेल्फ देन मैंने उसको 3 फ्रेंड्स के साथ इम्प्लीमेंट किया वहाँ पर. एंड तीनों में डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, एंड एक्चुअली आई कुड मेक द चेंजेस इन देयर हाउस व्हाट आई हैव लर्नड, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स. ओके. मतलब उसमें इफेक्ट्स जो उनके घर पे दे, एक के घर पे लाइक दे हैड अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम विद यू नो द इन-लॉज एंड वो सब. उसको मैंने जब बोला ये दिशा आपकी गलत है, ये दिशा में ये रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, उसने वो किया. और एक के करियर में जो उसका जॉब चली गई थी बेटे का, तो उसको चेंजेस करवा के उसका इफेक्ट मुझे मिला. एंड देन अभी करेंटली ही इज वर्किंग. And there was a legal issue in one other family. मैंने फैमिली फ्रेंड में उसका लीगल इश्यूज था, तो उसके जब टू बी वेरी फ्रैंक मैं सिर्फ 2 ही घर पे गई थी. नो, आई वेंट एंड विजिटेड देम. और एक का घर तो वाज इन अनदर सिटी, सो उसको मैंने यहाँ प्लान जैसे आपने बोला उस हिसाब से मैंने उसको डायग्नोस करके जब उसको सेंड किया, देन चेंजेस ही और दे आर इम्प्लीमेंटेड, तो इफेक्ट दे आर गेटिंग नाउ. सो आई फील दैट दिस is not only restricted to one place, it is spreading and effects are being shown. Okay, that's great. So you are being able to touch other people's life as well. Yes, through this wonderful science. Yes. तो जो illegal issues थे, जब आपने changes किए, तो लीगल इश्यूज में कैसा रिजल्ट आया? केस कोई चल रहा था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन. हाँ, उसके पास केस रिजल्ट आया. उसको क्या है ना, लाइक ही वाज गोइंग अंडरगोइंग अ डिवोर्स का केस चल रहा था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था. देयर वाज इशू इन द लाइक ही हैड अ शॉप, उसमें भी कुछ इश्यूज चल रहे थे. इन द सेंस लाइक दे ओनर के साथ में ही वाज हैविंग एन इश्यूज. सो ही वाज इन द मिड्स ऑफ सो मेनी केसेस दैट उसको ना मतलब
सब तरह से उसका घिरा हुआ था. So then I started rectifying when I just saw his area, that AutoCAD layout. Then I could say that design that what zones में इसका problem, that entrance से लेके everything was wrong as per what we have learned. So सब changes जब करवाने को बोला, like when he did all those changes, all the rectifications, that are also very simple things. Now he can feel the relationship issues have little better हुआ है. The cases जो put up किया था उसमें से पहले जैसे he was not even being जैसे divorce case चल रहा था तो he was not even allowed by the lawyers to speak. उसका व्यूज कोई सुन ही नहीं रहा था. तो अभी जो उसने तो कुछ मॉडर्न 3D इफेक्ट्स जो हम लोग करते हैं ना, 3D प्लेसमेंट्स किया, ऑब्जेक्ट्स प्लेस किया, और कुछ चेंजेस इन दैट जोन्स वी हैव डन. सो नाउ एटलीस्ट हिज लॉयर कि वहां पर द कोर्ट पे दैट केसेस पे हिज वर्ड्स आर बीइंग हर्ड, हिज वॉइस इज बीइंग what his input is there वो सुनाई दे रहा है, मैंने उनको सुनाई दे रहा है, उनके ऊपर एक्शंस हो रही है. जो अभी वो हार रहा था, आई थिंक दैट वुड पॉजिटिव हो जाए, होने के पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं. मतलब he had totally lost hope that it was not going to be, but now he feels that एक change आई है, that he can feel, even himself also is feeling the same. मतलब होता है जो एक कॉन्फिडेंस आती है, एक अप्रोच डिफरेंट हो जाती है. He feels that the person who had totally gone down has come up again. उसको लग रहा है कि गाड़ी सही ट्रैक पर आ चुकी है, आ रही है. बिकॉज वो पहले सब जगह हाथ पैर कर रहे थे लेकिन कुछ सोल्यूशंस नहीं हो रहा था, मतलब उसको सब खाली घुमा रहे थे. एंड ही वाज गेटिंग मोर इनटू दैट, यू कैन से जब हम घूर्णी साइक्लोन जैसे होता है ना, अंदर धंसते जाते हैं, वैसा हो जाता था थिक सैंड में. तो अभी एटलीस्ट वो निकलने की कोशिश में, एटलीस्ट ही सेइंग दैट नहीं, आई कैन फील दैट दे आर सेइंग दैट दिस जो रूल्स था वो पहले जो अगेंस्ट में जा रहे थे उसके, जो वही रूल्स को थोड़ा चेंज करके अभी वो फॉर्म में उसके हो जा रहे हैं. तो वो चेंज मुझे दिख रहा है. ओके, दैट्स वंडरफुल. तो ना सिर्फ हम अपनी लाइफ में बल्कि अपने चारों तरफ जितने लोग हैं उनकी लाइफ में भी मैजिक क्रिएट करने के काबिल हो गए हैं, हो जाए, है ना. बहुत अच्छा लगा सुन के आपका एक्सपीरियंस जिस तरह से आपने शेयर किया. एंड व्यूअर्स के लिए अगर आपके पास आपका कोई मैसेज है तो आप उसको जरूर शेयर कीजिए, जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप अगर कुछ कहना चाहते हैं उनसे अबाउट वास्तु. व्यूअर्स के लिए मुझे एक मैसेज है, अगर आपको चांस मिल रहा है, you will go for it and you will never regret in life, because you will learn something which is scientifically proven. हम लोग खुद से हम लोग एक ना पहले when we enroll we have a dilemma that सही है गलत है, सही है गलत है. बट आप जब पढ़ो, when you go in that module thing, when you go in the lectures, then you come to know that ये आपके बारे में बोल रहा है. हर एक चीज इट्स लाइक है ना, चीज वास्तु बोलती है वैसा टाइप हो जाती है. I say you should go for it. If you are facing problems, you will come to know what is the right zone, what not, what corrections to be done. तो वो सबसे बड़ा है. You should go for it. मुझे लगता है मतलब इतना सब्सिडाइज्ड रेट में, इतना, because you go in offline classes, they charge you huge amount. हो जाता है रात गई बात गई वाला situation. You don't even know how to contact them again or clear your doubts. But this is one thing which is a lifetime asset बोल सकते हैं अपने लिए. Your knowledge will be there, your lectures will be there, your support will be there. So you will feel that you have gained a lot from this. That's great. That's wonderful. So thank you so much, Munmun, for sharing your experience and the result you achieved from this. And that's why you are Vastu Sanjeevani Achiever. So अचीवर सब नहीं होते, अचीवर होता है एक्शन टेकर. जो पैशनेट होता है वही एक्शन लेता है और वही अपनी लाइफ में रिजल्ट क्रिएट कर सकता है. एंड आई विल अप्रिशिएट योर पैशन ऑल्सो, क्योंकि जून एंड में आपने लिया था ये कोर्स और अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ्स के अंदर आपने रिजल्ट्स भी लिए हैं, इसको मास्टरी भी की है इस सब्जेक्ट को,
और लोगों की भी आप हेल्प करना स्टार्ट हो गए हो। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पैशन। तो ये पैशन होना बहुत जरूरी है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सब्जेक्ट। नहीं, इट्स वेरी नाइस, मैंने आई फील वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक जो समथिंग व्हिच इज रिलेट्स टू योर लाइफ, and you feel that अरे ये तो होता है, yes true, you know that is the thing which is happening, so you feel that आप उसके अंदर और जानो, मन और एक inquisitiveness रहती है, that क्या है इसके बाद, what is beyond this, yes, that's true। तो इस तरह से हमारी सुपर मॉम मुनमुन सरकार, इनका आपने एक्सपीरियंस सुना, इनकी जर्नी के बारे में सुना। सो थैंक यू सो मच मुनमुन फॉर बीइंग हियर इन दिस शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड थैंक्स फॉर कन्वेइंग द राइट मैसेज टू द व्यूअर्स। थैंक यू so much ma'am, thank you so much for creating such a wonderful program मैम। अगर आप फेसबुक पे नहीं आते थे, wouldn't have seen and I wouldn't have ever joined this। बहुत ही अच्छा किया। I would have missed something great in my life then। Okay, thank you for your appreciation. Thank you so much for your kind words. Thank you ma'am। Thank you। Yeah. Bye।